जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक किडनी ट्रांसप्लांट और आज के टॉपिक में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होता है। देखिए, इससे पहले इन द लेक्चर ऑफ किडनी फेलियर मैंने आपको ये बताया था कि किडनी के फेल होने के बाद दो सिचुएशंस होती हैं, या तो आप डायलिसिस करवाइए और या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। इससे पहले हमने डायलिसिस को कंप्लीटली अंडरस्टैंड किया, बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस इन डायलिसिस जिनको हमने आज डिस्कस करना है। और उन डिसएडवांटेजेस की वजह से जो फाइनल सोल्यूशन होता है रेनल फेलियर का, वो हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट होता है। ये किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होता है और इसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इनको हमने आज के लेक्चर में एड्रेस करना है। पिछले लेक्चर में बेटा हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि डायलिसिस के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। बट डायलिसिस का जो प्रोसेस है ना, अगर आप उसको गौर से देखें तो आपको उसमें कई मसाइल नजर आएंगे। देखिए, एक मसला तो डायलिसिस का ये है कि ये आपको रेगुलरली हर वीक करवानी पड़ती है। तो जो डायलिसिस है, दिस इज बेसिकली इज अ रिपीटेड प्रोसेस। आपको बार बार आना जाना पड़ता है, रिपीटेड प्रोसेस है। दूसरी बात ये है कि डायलिसिस जो है, इट इज वेरी अनप्लेजेंट। ये कोई एक प्लेजेंट काम नहीं है करने वाला कि आप हफ्ते में 2 बार जो है वो हॉस्पिटल जाएं और अपने 3 से 4 घंटे वहां गुजारें। तो दिस इज एक्चुअली नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। तो ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग जो हैं डायलिसिस को यूजुअली लंबे अरसे तक कैरी नहीं करते। जब रेनल फेलियर होता है तो उसका आर्जी हल डायलिसिस कर लिया जाता है, डायलिसिस होती रहती है। मीनवाइल एक हेल्दी जो किडनी है वो अरेंज कर ली जाती है और फिर किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट का बेटा बुनियादी तौर पर मतलब ही ये है कि आप नकारा गुर्दा निकाल के एक हेल्दी गुर्दा पेशेंट में लगा दें। सो हम किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में ये कहते हैं कि भाई दिस इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स डैमेज्ड किडनी। पेशेंट की जो किडनी डैमेज्ड हो चुकी है उसका रिप्लेसमेंट है विद अ हेल्दी किडनी। अब यहां पर एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि सर हमें ये बात तो समझ आ रही है कि पेशेंट की जो डैमेज्ड किडनी होगी वो हम निकाल देंगे, लेकिन एक हेल्दी किडनी लाएंगे कहां से? देखिए, जो बंदा किडनी दे रहा होगा ना, हम उसको कहेंगे मेरा बेटा वो बंदा जो किडनी दे रहा है वो है जी डोनर। अब जो डोनर होता है किडनी का, जाहिर सी बात है एक बंदा जिसकी किडनी खराब है तो वो तो किडनी का एक्सेप्टर है। बाकी इंसान, वो बंदा, वो इंसान जो किडनी दे रहा होगा उसको, वो डोनर होगा। अब जो डोनर है वो लिविंग भी हो सकता है, जिंदा भी हो सकता है और डिसीज्ड भी हो सकता है, यानी डेड भी हो सकता है। अब यहां पर भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर डेड बंदा कैसे किडनी दे सकता है? बेटा दे सकता है। देखिए, कुछ लोग जब मरने लगते हैं तो वो ये वसीयत करते हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं हमारी मौत के बाद निकाल लिए जाएं वक्त पर ही, और फिर अगर किसी इंसान को उनकी जरूरत हो तो उसको जो है वो लगा दिए जाएं जिसके जो काम आ जाए। लिवर हो जाता है, ऐसे हार्ट हो जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो बहुत सारे लोग अपनी किडनी जो है इस तरह से डोनेट कर देते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ। अब यहां पर एक बात ये भी समझने वाली है कि चलें जी, जो बंदा डेड हो गया है वो तो अपनी ऑर्गन डोनेशन कर देगा, वो तो अपना ऑर्गन डोनेट कर देगा, तो उसको आप यूज कर लेंगे। एक लिविंग बंदा अपनी किडनी क्यों देगा? तो बेटा इस बात का जवाब यह है कि हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं और हमारी बॉडी का जो है वो फ्रेमवर्क इस तरह का है कि हम एक किडनी पे भी जिंदा रह सकते हैं, एक किडनी पे भी अपनी पूरी जिंदगी हेल्दी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो जब कभी कोई पेशेंट बीमार होता है, उसका रेनल फेलियर होता है, तो उसके जो रिश्तेदार, अजीज, बेटे, बाप या बहन भाई होते हैं वो उसको किडनी डोनेट कर देते हैं और वो खुद एक किडनी पे जिंदा रहते हैं और जो पेशेंट होता है वो भी फिर एक किडनी पे जिंदा रहता है, बिकॉज किडनी ट्रांसप्लांट होता ही तब है जब दोनों किडनियां फेल हो जाती हैं। तो इस तरह से जो डोनर है वो लिविंग भी हो सकता है और डिसीज्ड भी हो सकता है। एक और सिनेरियो ये भी है यहाँ पर कि जो लिविंग डोनर होता है वो लाजमी नहीं है कि पेशेंट का रिश्तेदार ही हो। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोग इसाले सवाब के लिए या वैसे ही इंसानियत की खातिर अपनी किडनी डोनेट कर देते हैं। तो ये किडनी डोनेशन का मामला इस तरह से चलता है और किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है। यहां पर एक सवाल यह भी है कि क्या किडनी ट्रांसप्लांट की कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या कोई प्री रेक्विजिट्स हैं जिनको मद्देनजर रखा जाता है किडनी की ट्रांसप्लांट के वक्त?
तो बिल्कुल हैं जी। जब किडनी की ट्रांसप्लांट की जाती है तो मेरा बच्चा पेशेंट का और डोनर की जो ब्लड प्रोटीन्स होती हैं, जिनको हम टिश्यू प्रोटीन्स भी कहते हैं, उनको मैच किया जाता है। अगर ये टिश्यू प्रोटीन्स डोनर की और पेशेंट की मैच नहीं होती तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होगी। अगर मैच हो जाती हैं तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगी। अब किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, अगला सवाल ये है कि किडनी चलेगी कितनी देर। तो मेरा बेटा आमतौर पर एक हेल्दी किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट के बाद अराउंड 10 to 15 ईयर्स तक चलती है। अगर पर्सन की डाइट अच्छी है, उसका लाइफस्टाइल अच्छा है, उसकी एज उतनी ज्यादा नहीं है, तो एक हेल्दी किडनी जो ट्रांसप्लांट हुई है वो ऑलमोस्ट 10 से 15 साल तक चलेगी। तब तक अगले 10 से 15 साल तक पेशेंट हेल्दी जिंदगी गुजार सकता है। यहां पर एक और सवाल पैदा हो जाता है कि फिर क्या करेंगे बेटा, जब 10 से 15 साल के बाद वो ट्रांसप्लांट हुई किडनी जो है वो खराब हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी, तो फिर अगेन ट्रांसप्लांट होगा। फिर उस पेशेंट को दोबारा एक डोनर ढूंढना पड़ेगा और दोबारा ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, और इस तरह से वो अपनी बाकी जिंदगी जो है वो गुजारेगा। समटाइम्स जब किडनी ट्रांसप्लांट हो रही होती है तो कुछ चैलेंजेस भी आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। तो आइए जरा उनकी भी बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रांसप्लांट। देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट एक्चुअली एक सर्जिकल प्रोसीजर है, और सर्जरी के दौरान मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का आना तो जाहिर सी बात है, मुख्तलिफ चैलेंजेस तो आ सकते हैं। तो समटाइम्स जब किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा होता है और उनमें जो मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं, उनमें से जो मेन है, आइए जरा उनकी बात कर लेते हैं। भाई, टिश्यू रिजेक्शन हो सकती है, यानी जो पेशेंट की बॉडी है वो ऑर्गन को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दे, इसको हम बोलेंगे टिश्यू रिजेक्शन या ट्रांसप्लांट रिजेक्शन भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा मेरा बेटा इंफेक्शन हो सकता है, यानी ट्रांसप्लांट के दौरान बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में कहीं इंफेक्शन हो जाए। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है सॉल्ट इम्बैलेंस ऑफ बॉडी। बॉडी के अंदर जो सॉल्ट कंसंट्रेशंस हैं वो भी इम्बैलेंस हो सकती हैं। तो ये 2-3 मसाइल हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से फेस करने पड़ सकते हैं उन लोगों को जो किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं। आज के लेक्चर में हमने किडनी ट्रांसप्लांट को डिटेल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के तो मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।